ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ सिर्फ वक्त ही सब कुछ था। अगर किसी इंसान को कोई चीज खरीदनी होती तो उसे उस चीज के बदले अपनी जिंदगी का कुछ वक्त देना पड़ता, तब जाकर वो उस चीज को खरीद पाता। लेकिन उस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंसान के पास वक्त का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ जब किसी इंसान की उम्र 25 साल तक पहुँचती तो उसके हाथ पर 1 साल का काउंट डाउन शुरू हो जाता, और जिस लम्हे वो काउंट डाउन 0 होता, इसी लम्हे वो इंसान मर जाता। अमीर लोगों के पास इतना ज्यादा वक्त था कि वो 1000 साल तक भी जिंदा रह सकते थे। अमीरों ने अपने लिए अलग दुनिया बना रखी थी जहाँ वो सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि दूसरी तरफ गेटुसट्टी में रहने वाले गरीब लोग दिन रात मेहनत करके सिर्फ इतना वक्त कमाते थे कि उनकी सांसें चलती रहीं। इन्हीं गरीब बस्तियों में लियोन नाम का एक लड़का रहता था जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बाकी थे। लियोन अपनी माँ के साथ रहता था। अब क्योंकि 25 साल के बाद उम्र रख जाती थी, इसीलिए उसकी माँ 50 साल की होकर भी बहुत जवान नजर आती थी। आज लियोन की माँ का 50वां जन्मदिन था। लियोन अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम करके एक शैंपेन की बोतल लाया था। ये देखकर लियोन की माँ बहुत खुश हो जाती है और वो लियोन से कहती है कि मैं अपने पूतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? जिस पर लियोन जवाब देता है कि इन सब चीजों के लिए वक्त किसके पास है। लियोन की माँ ने उससे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब और बेनेक से लिया हुआ लॉन चकाने में मेरा तकरीबन सारा वक्त खर्च हो जाएगा, इसीलिए कल शाम को तुम जरूर बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि मेरा सारा वक्त खत्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ वक्त ले सकूं। उस पर लियोन ने कहा ठीक है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले लियोन की माँ उसके हाथ को छूकर उसकी बॉडी में 30 मिनट ट्रांसफर करती है ताकि लियोन अच्छा नाश्ता खरीद कर खा सके। उसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। रास्ते में लियोन के पास एक छोटी बच्ची आती है। वो लियोन को एक कैप्सूल देकर उससे थोड़ा सा वक्त मांगती है। लियोन मुस्कुराते हुए उस छोटी बच्ची को कैप्सूल में अपनी जिंदगी के 5 मिनट दे देता है और वो चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग अपने वक्त को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं, जिसे ये लोग कभी भी इस्तेमाल और ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद लियोन काम के लिए फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वो काफी लेने जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि हर चीज की कीमत डबल हो गई है। जहाँ पहले काफी 2 मंट की मिलती थी, अब उसकी कीमत बढ़कर 4 मंट हो चुकी थी। यहाँ कभी भी किसी चीज की कीमत बढ़ा दी जाती थी बगैर किसी ऐलान के। ये बात लियोन को बहुत बुरी लगती है। मजबूरी में लियोन ने भी काफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मंट दिए और काम पर लग गया। दिन भर के काम के बाद रात के वक्त लियोन अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। लियोन का दोस्त एक नंबर का शराबी था। वो हर वक्त शराब के नशे में धत रहता। लियोन का दोस्त उसे इशारे में बताता है कि वहाँ एक आदमी सबको मुफ्त में शराब पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा वक्त है। ये सुनकर लियोन ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो उसे चारों तरफ से लड़कियों ने घेर रखा था। लियोन की जब उस आदमी की घड़ी पर नजर गई तो इस आदमी के पास 116 साल का वक्त था। ये देखकर लियोन समझ जाता है कि ये आदमी ग्रीनविच सिटी से है, क्योंकि गेटो सिटी में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का वक्त होता था। लियोन इस आदमी के पास आया और उसे वार्न करने लगा, लेकिन वो आदमी लियोन की बातों को संजीदगी से नहीं लेता और उसे इग्नोर करके डनक करने लग जाता है। तभी इस बार में वक्टर नाम का एक गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ आता है, जिसे देखकर सारे लोग बाहर निकल भागते हैं। दरअसल ये शहर के सबसे बड़े गुंडे थे जो लोगों से जबरदस्ती वक्त छीनते थे। लियोन का दोस्त उसे पकड़ कर ले जाने लगा, लेकिन लियोन ने जाने से इनकार कर दिया और वहाँ एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगा। वक्टर उस अमीर आदमी से उसका सारा वक्त लौटने आया था। वक्टर उस अमीर आदमी को चीलिंग करता है कि चलो पंजा लड़ाते हैं और जो हारेगा वो अपना सारा वक्त जीतने वाले को दे देगा। ये टाइम फाइट आर्म रेसलिंग की तरह थी, जिसमें 2 लोगों को एक दूसरे की कलाई पकड़नी होती थी। जिस इंसान की कलाई नीचे होती उसका वक्त घटने लगता और वो वक्त दूसरे आदमी के हाथ में मुंतकिल होने लगता। उस तरह जीतने वाला इंसान सारा वक्त अपनी बॉडी में स्टोर करके दूसरे को मार देता। वक्टर उस आदमी से कहता है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? इस पर इस अमीर आदमी ने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा डनक की हुई है, इसलिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे चीलिंग के लिए तैयार हूँ। वक्टर कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, जाओ मैं तुम्हें तैयार होने के लिए कुछ मिनट देता हूँ। वक्टर उसके साथ अपना एक आदमी भी भेज देता है ताकि ये भाग न सके। वो अमीर आदमी बाथरूम में आकर बहुत ज्यादा उल्टियां करने लग जाता है क्योंकि उसे काफी चढ़ गई थी। तभी लियोन वहाँ आ जाता है। वो वक्टर के आदमी को मारकर उस अमीर आदमी को अपने साथ वहाँ से निकाल लेता है और उसे एक महफूज जगह पर ले आता है। लियोन ने उस अमीर आदमी से कहा कि मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हारी जान को खतरा है। वो आदमी लियोन को अपना नाम एड्रीन बताता है और वो लियोन से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। लियोन ने बताया 28 साल। एड्रीन ने कहा मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज का मजा लिया है और अब मुझे उस जिंदगी की जरूरत नहीं, मैं जीना नहीं चाहता। ये सुनकर लियोन ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? उस पर एड्रीन ने कहा, लगता है तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं?
आखिर क्यों तुम्हारे टाइम जोन गीटू में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ाई जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत का फायदा ग्रीनविच टाइम जोन के अमीर लोगों को होता रहे। असल में ये सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। जरा सोचो, वहाँ ग्रीनविच टाइम जोन में लोगों के पास जीने के लिए हजारों साल हैं, लेकिन यहाँ गीटू में तुम लोग हर रोज जीने के लिए मेहनत मजदूरी करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है। वो लोग तुम्हें ज्यादा वक्त देना ही नहीं चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो। वो लोग महंगाई बढ़ाकर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि तुम्हारे वक्त से वह हमेशा की जिंदगी जी सकें। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं जीना चाहता जो किसी गरीब मजबूर इंसान की मौत से मिली हो। ये सब सुनकर लीवन समझ गया कि एड्रीन बहुत ही नेक दिल इंसान है। एड्रीन ने लीवन से आगे पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना वक्त होता तो तुम क्या करते? लीवन ने मुस्कुराकर कहा, मैं बार बार वक्त को देखना छोड़ देता, क्योंकि उस वक्त भी उसके पास सिर्फ 18 घंटे बाकी थे। वो सोने से पहले, सोने के बाद, खाना खाते वक्त हर लम्हा अपनी घड़ी देखता रहता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं उसका वक्त खत्म ना हो जाए और वो मर ना जाए। लीवन कहता है कि मेरी माँ घर संभालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह इतना ज्यादा वक्त होता तो मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदता और हम दोनों वहाँ खुशी से जिंदगी गुजारते। उसके बाद लीवन ने एड्रीन से कहा कि आज रात हमें यही रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, फिर तुम वापस अपने घर चले जाना। इसके बाद ही दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर एड्रीन देखता है कि लीवन अभी तक सो रहा है। वो लेवन के पास आता है और उसके पास जितना भी वक्त होता है वो सारा का सारा लियोन को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास सिर्फ चंद मिनट बचाकर एक पल के ऊपर जाकर बैठ जाता है। लियोन जब नींद से जागता है तो वो देखता है कि एड्रीन वहां से जा चुका है। तभी हमेशा की तरह नींद से उठने के बाद लीवन अपनी घड़ी की तरफ देखता है। उसकी घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे लगता है कि शायद वो अभी तक ख्वाब देख रहा है। उसी दौरान लीवन की नज़र विंडो पर पड़ती है जहां लिखा होता है, मेरा वक्त ज़ाय मत करना। वो समझ जाता है कि एड्रीन ने उसे अपना सारा वक्त दे दिया है। तब ही लीवन ने एड्रीन को दौर पल के किनारे पर बैठा देखा। लीवन जल्दी से एड्रीन की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एड्रीन के पास अब सिर्फ चंद सेकंड्स बचे थे और थोड़ी देर बाद वो एक झटके से मरकर पुल से नीचे पानी में गिर जाता है। लीवन को एड्रीन की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। अब लेवन के पास 116 साल की जिंदगी थी और वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ रहा तो लोग यही समझेंगे कि एड्रीन को उसी ने मारा है। लीवन जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। लीवन का दोस्त उसके हाथ में इतना सारा वक्त देखकर हैरान रह जाता है, जिसके बाद लीवन ने दोस्ती की खातिर उसे 10 साल का वक्त दिया। ये देखकर उसका दोस्त दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। लीवन कहता है कि यहाँ रहना अब मेरे लिए महफूज नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा वक्त को देखते हुए कोई भी मुझे मारकर मेरा वक्त छीन सकता है। अब मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा सा घर खरीद सकता हूँ और वहाँ एक महफूज जिंदगी गुजार सकता हूँ। जिसके बाद लीवन अपने दोस्त को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा इस बस स्टॉप पर जाकर अपनी माँ का इंतजार करने लगता है, जहाँ 2 दिन पहले इसकी माँ ने उससे कहा था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब और बैनक का लोन चुकाकर यहाँ पहुँचूंगी। दूसरी तरफ लीवन की माँ सारे लोन और बल्ब भरने के बाद घर वापस जाने के लिए बस में चढ़ती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सिर्फ एक ही दिन में बस की टिकट की कीमत डबल हो गई है। पहले जहां टिकट 1 घंटे में आती थी, अब उसकी कीमत 2 घंटे हो चुकी थी। ये देखकर लीवन की माँ बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 1.5 घंटा बाकी था। वो बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि अगले बस स्टॉप पर मेरा बेटा मुझे बाकी का वक्त दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर वक्त नहीं है तो पैदल चली जाओ। लेकिन लीवन की माँ को मालूम था कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है। अगर वो पैदल भी जाती तो उसे पहुंचने में 2 घंटे लगते। इस वक्त बस में बहुत सारे मुसाफिर मौजूद थे। लीवन की माँ ने इन सबसे भी रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इधर लीवन बस स्टॉप पर खड़ा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसे अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। बस जब स्टॉप पर पहुंची तो कई मुसाफिर उतरे, लेकिन उनमें लीवन की माँ नहीं थी। ये देखकर लीवन परेशान हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि जरूर उसकी माँ किसी मुसीबत में है। वो फौरन अपनी माँ की तलाश में भाग पड़ता है। उधर लीवन की माँ के पास अब सिर्फ चंद मिनट बचे थे। वो रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों के दरवाजे पेट पेट कर उनसे थोड़ा सा वक्त उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इधर लेवन जब कुछ दूर पहुंचा तो उसे अपनी माँ दौड़ती हुई नजर आई। अपनी माँ को भागते हुए देखकर लेवन समझ गया कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो अपना हाथ आगे करके पूरी तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगा। इधर उसकी माँ के पास अब सिर्फ 10 सेकंड्स ही बचे थे। वो पूरी ताकत से लेवन की तरफ भाग रही थी,
लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे के करीब पहुंची, उसका वक्त खत्म हो जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर लेवन को शदीद सदमा पहुंचता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के लिए कितने ख्वाब देखे थे। वो चीख चीख कर रोने लगता है। अगली सुबह तक एड्रियन की लाश टाइम कीपर्स को मिल चुकी थी। ये टाइम कीपर्स उस दुनिया की पुलिस थे जिनका काम जराइम को रोकना था। टाइम कीपर्स के ऑफिसर रिकॉर्डो ने उस जगह की अच्छी तरह तफ्तीश की, लेकिन उसे कोई खास सबूत नहीं मिला। तभी उसकी नज़र पुल के करीब लगे गेटू सिटी के सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। वो फौरन फुटेज चेक करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लेवन समझ चुका था कि उसकी माँ की मौत के लिए ग्रीनविच में रहने वाले अमीर लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटू सिटी के लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया था। अब लेवन उनसे बदला लेने के लिए ग्रीनविच की तरफ निकल पड़ता है और यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। ग्रीनविच सिटी में दाखिल होने के लिए लेवन को 1 साल का वक्त खर्च करना पड़ा और वो आखिरकार ग्रीनविच सिटी पहुंच गया। वहां जब उसने अमीर लोगों का लाइफ स्टाइल देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां लोगों के पास इतना ज्यादा वक्त था कि वो मरने का नाम तक भूल चुके थे। लेवन वहां एक महंगे होटल में रुकता है। खाना खाते दौरान एक बहुत खूबसूरत लड़की लेवन को गौर से देखती है, जैसे वो उसे पसंद करने लगी हो। दूसरी तरफ टाइम कीपर रिकॉर्डो एड्रिन की मौत के वक्त की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तभी उसे फुटेज में लेवन दिखाई देता है। हालांकि कैमरे में एड्रिन को पुल से गिरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया गया था, लेकिन फुटेज में लेवन पुल के करीब खड़ा नजर आ रहा था, जिससे रिकॉर्डो को उस पर शक होने लगा। इसीलिए रिकॉर्डो ने अपनी टीम को लेवन के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का हुक्म दिया। तहकीक के दौरान टाइम कीपर्स को पता चल जाता है कि लेवन नाम का एक आदमी बहुत सारा वक्त खर्च करके ग्रीनविच सिटी में दाखिल हुआ है। ये जानकर रिकॉर्डो को यकीन हो जाता है कि एड्रिन को लेवन नहीं मारा है। वो फौरन अपनी टीम के साथ ग्रीनविच सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रीनविच सिटी में लेवन एक कैसीनो में जाता है, जहाँ कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे होते हैं। लेवन भी उनके साथ जा बैठता है। एक नए आदमी को देखकर वो सब उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन लेवन जुआ खेलने में माहिर था। आज उसके लिए अमीरों से वक्त निकालने का सबसे अच्छा मौका था। लेवन ने एलेक्जेंडर नाम के एक अमीर आदमी के साथ पोकर की बाजी खेली। एलेक्जेंडर वहाँ का सबसे बड़ा रईस इंसान था। उसके पास अपना टाइम बैंक था, जो लोगों को कर्ज पर वक्त देता था। एलेक्जेंडर के साथ उसकी बेटी भी बैठी होती है। ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले लेवन को गौर से देख रही थी। गेम शुरू होते ही लेवन अपनी जिंदगी का सारा वक्त दांव पर लगा देता है और अपनी जहानत की बदौलत वो एलेक्जेंडर से 1100 साल जीत जाता है। ये देखकर एलेक्जेंडर की बेटी सूफिया लेवन से बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है। वो लेवन को अगली रात अपने घर होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। अगली शाम लेवन एक नई लग्जरी कार खरीद कर एलेक्जेंडर की पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी के दौरान लेवन और सूफिया एक साथ डांस करने लगते हैं और सूफिया दिल ही दिल में लेवन को पसंद करने लगती है। वो अपने दिल की बात लेवन से कहने ही वाली थी कि तभी टाइम कीपर रिकॉर्डो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और लेवन को गिरफ्तार कर लेता है। लेवन को कातिल समझकर सूफिया भी उससे नाराज हो जाती है। रिकॉर्डो सबसे पहले लेवन का सारा वक्त उससे छीन लेता है और उसके पास सिर्फ 2 घंटे छोड़ता है। उसके बाद वो लेवन को एड्रियन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने लगता है। रिकॉर्डो लेवन से पूछता है कि तुमने एड्रियन को क्यों मारा। लेवन उसे कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि वो खुद जीना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने मुझे 116 साल दिए और बाद में खुदकुशी कर ली। लेकिन रिकॉर्डो लेवन की बात पर यकीन नहीं करता। लेवन समझ जाता है कि रिकॉर्डो उसे झूठे कत्ल के केस में फंसाकर उम्र भर के लिए जेल में डाल देगा। इसीलिए वो मौका देखते ही रिकॉर्डो के आदमियों को मारकर खुद को आजाद कर लेता है और उनकी बंदूक उठाकर सूफिया को यरगमाल बना लेता है। सूफिया को ढाल बनाकर लेवन वहां से भाग निकलता है। इस दौरान लेवन के पास वक्त बहुत कम बचा था। उसने सूफिया से कुछ वक्त उधार मांगा, लेकिन सूफिया ने उसे 1 सेकंड भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी उसे एड्रियन का कातिल समझ रही थी। इसीलिए लेवन और तेजी से गेटू सिटी की तरफ गाड़ी दौड़ाता है, ताकि वहां पहुंचकर किसी से वक्त उधार ले सके। जल्दबाजी में उसका ध्यान सड़क पर बिछी हुई खारदार तारों पर नहीं जाता। जैसे ही गाड़ी उन तारों से टकराती है तो गाड़ी पुल से नीचे जा गिरती है। इस हादसे में लेवन और सूफिया दोनों बेहोश हो जाते हैं। असल में वो कांटे विक्टर और उसकी गैंग ने बिछाए थे। विक्टर ने जब देखा कि सूफिया के पास 10 साल का वक्त मौजूद है, तो वो उसका सारा वक्त चुराकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद लेवन और सूफिया को होश आता है। सूफिया जब अपने हाथ की तरफ देखती है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 मिनट बाकी बचे थे, जबकि लेवन के पास भी सिर्फ चंद मिनट रह गए थे। लेकिन फिर भी लेवन अपने बाकी मिनट सूफिया के साथ बराबर बांट देता है। इसके बाद लेवन सूफिया को लेकर जल्दी से अपने दोस्त के घर जाता है, जिसे उसने 10 साल दिए थे। जब उसके दोस्त की बीवी दरवाजा खोलती है और लेवन को देखती है तो गुस्से से कहती है कि तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे शौहर की जान ले ली। उसने सारा वक्त शराब में उड़ा दिया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर लेवन मायूस हो जाता है, लेकिन अब उन दोनों के पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा था। तभी लेवन की नज़र सूफिया के कानों में पहनी हुई हीरे की बालियों पर पड़ती है। उन्हें बेचकर लेवन और सूफिया को 2 दिन का वक्त मिल जाता है। लेवन और सूफिया अब अमीरों के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अमीरों के बेनक लौटकर गरीबों में वक्त तकसीम करेंगे, क्योंकि उस दुनिया में वक्त ही असल करेंसी था। सूफिया अपने वालिद अलेक्जेंडर के तमाम खुफिया बैंकों के बारे में जानती थी, उसीलिए दोनों ने मिलकर कई बैंकों में डाके डाले और लाखों साल का वक्त गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। जल्द ही गरीब लोग उन्हें अपना हीरो मानने लगे, लेकिन हुकूमत ने उन दोनों को खतरनाक मुजरिम करार दे दिया।
अब टाइम कीपर वक्टर पागलों की तरह उन दोनों को ढूंढ रहा था। एक दिन आखिरकार वक्टर ने लियोन और सूफिया को एक होटल से पकड़ लिया। वक्टर ने लियोन को टाइम फाइट का चैलेंज दिया। इस फाइट में दोनों अपनी कलाइयों के जरिए एक दूसरे का वक्त छीनते थे। शुरू में लियोन जानबूझकर हारता रहा, यहाँ तक कि उसके पास सिर्फ चंद सेकंड बाकी रह गए। लेकिन अचानक उसने पूरी ताकत लगाकर वक्टर का हाथ नीचे दबा दिया। वक्टर का वक्त तेजी से खत्म होने लगा और उसी दौरान लियोन ने अपनी छिपी हुई गन निकालकर वक्टर के आदमियों को मार दिया। चंद लम्हों बाद वक्टर का वक्त 0 हो गया और वो मर गया। लेकिन दूसरी तरफ अमीरों ने महंगाई इतनी बढ़ा दी थी कि गरीबों को दिया गया वक्त भी बेकार हो चुका था। ये देखकर लियोन टूट गया, मगर सूफिया ने हार नहीं मानी। उसने एक बड़ा प्लान बनाया। अगली सुबह सूफिया अपने वालिद अलेक्जेंडर के ऑफिस पहुंची और सरेंडर का ड्रामा किया। जैसे ही गार्ड्स उसकी तरफ बढ़े, तभी एक गार्ड के भैंस में छप्पा लियोन सामने आ गया। उसने अलेक्जेंडर को गन पॉइंट पर ले जाकर उसका खुफिया लाकर खलवाया। इस लाकर में 10 लाख साल का वक्त मौजूद था, जो गरीब लोगों की जिंदगियां छीनकर जमा किया गया था। लियोन और सूफिया वो पूरा टाइम कैप्सूल लेकर फरार हो गए। अब टाइम कीपर रिकार्डो उनके पीछे था। इसके पास खुद भी सिर्फ 1 घंटे से कम वक्त बचा था, मगर वो हर कीमत पर उन दोनों को रोकना चाहता था। आखिरकार लियोन और सूफिया गेटो सिटी पहुंच गए और उन्होंने वो लाखों साल गरीबों में तकसीम कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ लियोन और सूफिया के पास खुद सिर्फ चंद मंड बाकी बच्चे थे। इसी दौरान रिकार्डो उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। जब रिकार्डो ने अपनी घड़ी देखी तो उसके पास सिर्फ 5 सेकंड बाकी थे। वो जल्दी में अपने वक्त पर ध्यान ही नहीं दे पाया था और देखते ही देखते उसका वक्त खत्म हो गया और वो मर गया। अब लियोन और सूफिया भी मरने के करीब थे। लियोन फौरन सूफिया की तरफ भागा ताकि उसे अपना वक्त दे सके। सूफिया के पास सिर्फ चंद सेकंड बाकी थे। ऐन आखिरी लम्हे पर लियोन ने उसका हाथ पकड़ लिया और वक्त उसके जिस्म में मुंतकिल हो गया। सूफिया की जान बच गई। आखिरकार गरीब लोग आजाद हो चुके थे। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए हर रोज अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी पड़ती थी और इसी के साथ अमीरों का जालिम निजाम हमेशा के लिए खत्म हो गया।